बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले हमारे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम और आप सब बहन भाइयों की दुआओं से हम भी बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। आज है 7 मुहर्रम, मेरी सिस्टर के घर है सालाना नियाज, जिस तरह से हर साल आपको दिखाती हैं हम। और काफ़ी बहन भाई हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि बाजी आप अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें, आपके लिए हमें टेंशन है कि बाजी खैर खैरियत से तो है। भाई जो भी ज़िंदगी के दिन है ना, बस जैसे तैसे हम गुजार रहे हैं, बाकी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सुबह के तकरीबन 8 का टाइम है, बच्चे वगैरह तैयार हो गए हैं, हम निकल रहे हैं सिस्टर के घर। आगे चलकर आपको दिखाती हैं सालाना उनकी नियाज, उनकी खैरात। अल्लाह ताला उनकी नियाज अपनी बारगाह में कबूल करे और अल्लाह ताला हर मोमिन और मुसलमान को इतनी तौफीक दे कि वो अल्लाह ताला के नाम पर तकसीम करे। और अल्लाह ताला आपका और हमारा देने वाला हाथ रखे, मांगने वाला हाथ ना रखे। बाकी जो है ना, वीडियोस वगैरह यूट्यूब की दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि यकीन करें जो बहन भाई हमारे बारे में फ़िक्रमंद होती हैं, उनके अलावा जो कुछ लोग ऐसी होती हैं जिनको हमारे सांस लेने से भी तकलीफ़ होती है, तो हर बंदे के कमेंट का जवाब दे दे के यकीन करें अब आपके सामने है मेरी हालत। मैं तो खुद आधी जहनी मरीज़ बन गई हूँ। बाकी ये लोग यकीन करें किसी की तरक्की, किसी की कामयाबी, किसी की मेहनत को नहीं देखते। बस हर इंसान की अपनी सोच होती है। बाकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मेरी सिस्टर के घर जाने के बाद या वहाँ से वापस आने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी लेट हो रहा है। तकरीबन 8:30 से 9 बजे उनकी न्याज चलना शुरू हो जाएगी। तो रात सिस्टर की कॉल आई कि आप लोगों ने जल्द से जल्द आ जाना है, क्योंकि अगर आप लोग लेट पहुँचे तो फिर हमने घर का मेन गेट जो है बंद कर देना है, क्योंकि गली में इतना आवाम का रश हो जाता है, जिसके बाद अपने घर के बंदे का भी अंदर घुसना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको काफ़ी बहन भाई जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए आने वाले हैं उनको आज दिखाती हैं कि किस तरह से जो है ना लोग तंग करते हैं। न्याज वगैरह तो अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को तौफीक दे। बाकी इंशाअल्लाह आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। चलते हैं सिस्टर के घर, वहीं चलकर बाकी सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। पहुंचते ही यहाँ पे मैं तो पहुंच गई देगों के सर पे। देगें गिनती हैं कितनी देगें जो हैं दम पे हैं और कितनी तैयार होके घर की तरफ रवाना हो गई हैं। तकरीबन मार्का 1 2 3 4 5 6 7 8 देगें बन चुकी हैं और 12 देगें जो हैं पकवान का कहना है कि घर की तरफ रवाना हो गई हैं। मैं तो बच्चों को सिस्टर के घर दरवाजे में घुसा के देगों की तरफ पहुंच गई कि थोड़ी सी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दें। और अल्लाह ताला मेरे बहन भाई शौकत भाई की लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक उनके माल और रिज़्क़ में बरकत अता करे, आमीन सुमा आमीन। और आस्ताने को भी ज़ियारत की नीयत से आपके साथ शेयर किया। अभी चलते हैं घर की तरफ, आगे चलकर बच्चों से मिलवाती हैं आपको। बच्चे जो हैं यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपको पता है कि हमारे बच्चों का अल्लाह पाक के बाद इस खाला के सिवा कोई नहीं है। ये हैं जी हमारे पोते पोतियाँ, यानी कि मेरी बहन के पोते पोतियाँ हैं तो मेरे भी पोते पोतियाँ हुए। और न्याज हम दूसरे घर अपने घर में यानी कि तकसीम करेंगे। जो शौकत भाई लोगों का अपना घर है, ये किराए का घर है। अपना घर जो है इनका छोटा है, 1 कमरा और छोटा सा सहन है, तो जिस वजह से ये घर किराए का लिया हुआ है। कुछ जो बनी हुई देगी हैं ये उस घर शिफ्ट करते हैं, फिर वहीं से इनको दुआ मांगने के बाद इनकी न्याज जो है ना बांटी जाएगी। ये सामने वाला घर जो है ये शनावर का है। और अल्लाह ताला मेरे भांजे शनावर की लंबी ज़िंदगी करे। और सहर फातिमा का अक्सर लोग पूछती हैं, तो ये देखें सहर फातिमा अपने बाबा के साथ बड़ी खुश है। काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि सहर कहाँ है, तो देख लें सहर हमसे ज़्यादा यहाँ खुश रहती है। नवीद भैया सारी देख आप खावनी है पहले जाने थे जहाँ नहीं मेरा भैया। ए बाबा सहर लाडली खड़ी वे अपने बाबा बाबा दे मुंडे चढ़ी खड़ी है। बाबा नियाज वंडे ते कुछ आवे देगड़ी कोई गाल ए सदी इको देगी इको है। ओए जामिन तू क्या करे ना खड़ी बारो, तू जाती क्यों मरे ना खड़ी कई को लेदा खड़ी मारो लेना खड़े वादे मेरे चाचे वास्ते नवी दादी मत है ना। मैं हाली तेरे ते जवानी है भाई। मोटू तू क्या करे ना खड़ी मोटू। सुबह 8 बजे से न्याज तकसीम होना शुरू हुई तो दिन के 11 बजे भी अभी देख सकते हैं गली में इतना रश है। अगर दरवाज़ा खुला छोड़ते तो यकीन करिए गली की आवाम अंदर घुस आती, तो बड़ी मुश्किल से आवाम को ये हैंडल करते हैं। अल्लाह पाक शौकत भाई और उनके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे और उनके माल और रिज़्क़ में बरकत अता करे, आमीन सुमा आमीन। सब आमीन लिख दें। सिस्टर के घर से अपने घर वापस आ गए हैं। वहाँ पर आपको पता है आवाम का इतना रश था, तो जितनी वीडियो बनी आपके साथ शेयर की। अभी घर आई
तो सोचा कि आपके साथ अपनी वीडियो में चंद बातें जो आप सबसे काफ़ी दिन से सोच रही थी शेयर करूं या ना करूं, लेकिन जब पूरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह आप सबके सामने रखी तो ये बात भी छुपाने का मकसद नहीं बनता था। और आज आप लोग वाज़े मेरे चेहरे से उदासी देख रहे होंगे। जो काम दुनिया के चंद बेगैरत लोग ना कर सके, मेरे चेहरे की खुशी ना छीन सके, वही मेरी अपनी औलाद ने छीन ली। कहती हैं कि कुछ हादसात इंसान के चेहरे से खुशियां बहा के ले जाती हैं, और मेरे साथ भी वही हुआ। शायद मैं आप लोगों को आगे ज़िंदगी में ज़िंदा तो नज़र आऊँ, लेकिन मेरे चेहरे पे वो खुशी, वो मुस्कुराहट आप लोगों को कभी नज़र ना आए। एक ज़िंदा लाश के रूप में आज मैं अपनी ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं आगे शायद वीडियो बना भी पाऊँगी या नहीं। पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे कैसे खींचूँगी, पता नहीं कैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को उठाऊंगी। लेकिन यकीन करें, सोशल मीडिया ऐसी मतलब एक ऐसा प्लेटफार्म है, यहाँ पर लोगों की नज़रें, हसद भरी नज़रें आपकी ज़िंदगी से सब कुछ ले जाती हैं। इस बात का मुझे आज अंदाज़ा हुआ। लोग कहते थे कि अपनी खुशियाँ छुपाएं, लेकिन मैं एक ज़िंदगी में ठुकराई हुई औरत थी। छोटी छोटी खुशियाँ शेयर की आप सबके साथ, लेकिन ऐसी उनमें बद नज़रें थी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ही छीन ली। सबसे पहली खुशी घर बनने की थी, उसके बाद जो मुझे तकलीफ़, जो हादसा, जो बुरी नज़रें लगी, वो मेरी मुस्कान ज़ारा को ले गई इस दुनिया से। उसके बाद फिर भी अपने अंदर 4 साल से हिम्मत करके हालात से लड़ रही थी, लेकिन आज ज़ीशान की वजह से मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। और अब तो यकीन करें, दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं रहा, सबसे नफ़रत हो गई है। ये दुनिया इतनी सेल्फिश है कि अगर हम अपने जिगर का खून भी किसी को निकाल कर दे देना तो वो पी भी लेगा खुशी खुशी, लेकिन बाद में यही कहेगा कि आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से पिलाया, मैंने मांगा तो नहीं था, मैंने कहा तो नहीं था। खैर, ये तो वो बातें हैं। बाकी एक हफ्ते से मुसलसल इतनी बीमार रही, आपको पता है जितना भी इंसान हिम्मत वाला हो टूट जाता है, और मैं भी अंदर से बिल्कुल आज टूटी हुई हूँ। लेकिन पीछे वाले बच्चों की खातिर जीना है, एक ज़िम्मेदारी है जिसको बखूबी निभाने की कोशिश में लगी हुई हूँ, और अल्लाह ताला आगे हिम्मत दे। बाकी दुनिया की बुरी नज़रें मुझे खा गई हैं। अब मैंने ये देख लिया है कि मेरे चेहरे पर वो खुशी, वो कुछ भी नहीं रहा। ज़ीशान के बारे में काफ़ी बहन भाई जानना चाहते थे। ज़ीशान का इलाज भी चल रहा था, लेकिन मैं वो जवान बच्चा था, ना उसको मार सकती थी ना बांध सकती थी। वो घर से भाग गया, और उसके बाद मैं अगर उसको ढूंढने निकलती हूँ तो आपको पता है पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं। सारा दिन मैं औरत होकर उसको कहाँ ढूंढूं, कहाँ उसका पता करूं, जबकि वो घर से जाने के बाद उसने नंबर भी अपना बंद कर लिया था। इसी वजह से मैं इतने दिन परेशान रही, इतने दिन बीमार रही कि मेरे घर में यकीन करे कुछ भी नहीं बचा। जो जमा पूंजी थी वो भी बीमारी पे लग गए। मुसलसल इतना बुखार, मुझे बुखार, आज़ान को बुखार, मुस्कान ज़ारा को बुखार। तो इस तरह से तकलीफ़ों से लड़ने के बाद पीछे वालों को देखा कि इनका भी तो मेरे सिवा कोई नहीं है। अगर ज़ीशान के पीछे भागती हूँ तो पीछे वाले बच्चे भी रुलते हैं, और सर में कोई ऐसा भी नहीं है, सर पे साया कि जो मुश्किल घड़ी में मेरे काम आए। मेरे पास यही सोशल मीडिया है जिससे अब मुझे यकीन करें नफ़रत हो गई है। मेरा दिल करता है कि मैं भीख मांग के खा लूँ, मेरा दिल करता है कि मैं कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूँ, चौक के ऊपर कोई रेहड़ी लगा लूँ, लेकिन इस पर जो है ना, अब मैं अपनी ज़िंदगी की कोई बात शेयर ना करूँ, क्योंकि लोग जो है ना अपने मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक हर बात को ढाल लेते हैं। कोई किसी का एहसास नहीं करता, हर बंदा बस यहाँ पर तमाशाई है। तो बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रही प्यारे बहन भाइयों। भी इस तरह से समझें कि ज़ीशान घर से चला गया है, अब आपकी बहन अकेली है, पीछे वाले फैज़ान, आज़ान, मायरा और मुस्कान के लिए। तो उन बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि कोई छोटा मोटा काम करूँ, क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग तो आपके सामने है, यहाँ से तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और वैसे भी अब मेरा दिल भी नहीं करता वीडियो बनाने का। क्या बंदा वीडियो बनाए, क्या बंदा आप लोगों के साथ अपनी तकलीफ़ शेयर करे। जहाँ पे 50 लोग एहसास करने वाले होते हैं ना, वहीं पे 50 लोग हमारे मुंह से निकली हुई बात को पकड़ कर हमारे ऊपर वीडियो बनाकर खुद तो आराम से बैठे कमा लेती हैं, लेकिन वो खुदा की आह से, उस मज़लूम इंसान की आह से डरती हैं कि शायद उनकी इस बकवास की वजह से पता नहीं कितनी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है।